नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये वीडियो जितना जरूरी आपके लिए देखना है उतना ही जरूरी मेरे लिए रिकॉर्ड करना था। क्यों था, मैं आपको वीडियो के अंत तक समझा दूंगा। बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ लोग हमारे पास डायरेक्टली मैसेज करते हैं, सर हमको 20% महीने कमाना है, 50% कमाना है, 100% कमाना है, कॉल पुट में काम करना है, यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है। तो इन सब चीज़ों पे मैंने आपसे एक वीडियो पे सवाल पूछा कि आपको सबसे बड़ा लॉस कहाँ हुआ है। आई होप आप उसका जवाब दिए हो कि उस पर भी वीडियो आएगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग डायमेंशन में जाएगी। एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था, उसका भी थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये कहाँ से आते हैं ये लोग? जैसे एक मीम बना था ना, तो मैं समझ नहीं पाता। और मैं आपको अफसोस के साथ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं भाई साहब, तो ये ऐसे लोगों के पास भी जाते होंगे जो एकदम तैयार हैं इनको बताने के लिए, हाँ भाई साहब आप महीने का 20%, महीने का 15%, महीने का 10%, महीने का 8% बड़े आराम से निकाल सकते हो। 20% की बात छोड़िए, आप महीने का 50% निकाल सकते हो। यहाँ पर तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि एक दिन में 2 दिन में भी पैसा आप डबल कर सकते हो, यहाँ तक बातें बताई जाती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है उसको हम डिकोड करेंगे, और ऐसे लोगों को हम एक जवाब भी देना चाहते हैं। भाई जब आप ऐसे सवाल पूछते हो तो मेरे पास डायरेक्टली कहने के लिए कुछ नहीं होता। कोई आकर कह देता है कि भाई हमको 10-15% महीने का रिटर्न चाहिए, और मैं कहता हूँ भाई हम 2-4% पे काम करते हैं, मैक्स टू मैक्स हम 4 चले जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस यहीं आसपास अटकी रहती है, 2 से 4 के बीच में हम अपना रिटर्न जो है जनरेट कर पाते हैं। हम आपको कहाँ से दिला देंगे 10-15% जब हम खुद ही 2-4% जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बात बोलना उनको तुरंत खटकती है, वो तुरंत कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, हम किसी और के पास जाएंगे। ठीक है, ये होता है। और आज मैं इतनी बड़ी पोल खोल करूंगा, आप ये वीडियो बहुत लोगों के मुंह पर फेंक कर मारने वाले हो, अंत तक बने रहिएगा। मुझे पता है ऐसी वीडियोज बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन पैसा भी तो कम ही लोगों को कमाना है। बाकी लोग तो जुआ खेलने आए हैं, जुआ खेल कर चले जाएंगे, मुझे इतना भी पता है। ठीक, अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। झुनझुनवाला साहब की नेटवर्थ आप जाकर गूगल पे सर्च करेंगे तो 460 करोड़ यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि अगर हम डॉलर में लिखना चाहें तो यह है 460 करोड़। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। जी हाँ, यही चीज़, 460 करोड़ डॉलर इनकी नेटवर्थ है। इनकी उम्र भाई साहब की 60 साल हो चुकी है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, उसके बाद इनकी जो नेटवर्थ है 460 करोड़ रुपए की है। ठीक, मैं एक सबसे लोवेस्ट पकड़ता हूँ, 8% जो महीने का आपसे बताते हैं ना कि ऑप्शंस में ऐसा कर लो, फ्यूचर्स में ऐसा कर लो, ऐसी कॉल देंगे, तूफान आ जाएगा, आग लग जाएगी, पैसा हर महीने डबल करोगे। मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ महीने के 8% पे आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, और राकेश झुनझुनवाला आप कैसे बन सकते हो वो भी आपको दिखा दूंगा बड़े ही आसान तरीके से। चलिए, एक वेबसाइट हम यूज करेंगे, आपको बता देते हैं, दी कैलकुलेटर साइट, आप इस पे जाकर यूज कर सकते हो। इनको बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबसाइट को अवेलेबल कराने के लिए हमारे सामने। हम डॉलर में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये झुनझुनवाला साहब को पछाड़ना है। तो इनिशियल डिपॉजिट हम कितना भी ले लेते हैं, एक छोटा अमाउंट 5,000 ले लें, चले हम $50 ही ले लेते हैं। $50 लगभग 3,500 रुपये के आसपास होगा। $1 का रेट इस वक्त 70 रुपये चल रहा है, 70-75 रुपये। ठीक, 3,500 के आसपास ही होगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मंथली मैं कर लेता हूँ 8%। लोग कहते हैं ना, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। हम मान लेते हैं कि आपकी एज अभी 25 साल है, आप 45 साल में झुनझुनवाला बनना चाहते हो। ठीक है, 45 साल में, या मान लेते हैं आपकी एज 30 साल है, आप 50 साल में बनना चाहते हो, या आप 60 साल के ही हो, आप मरने से पहले झुनझुनवाला कि जितनी नेटवर्थ लेकर मरना चाहते हो, मतलब आप अपने परिवार को देना चाहते हो, तो 80 साल तक आप भी ये काम कर सकते हो। 20 साल दे सकते हो ना बाजार को। इतना महीने का 8% हर महीने अगर आप निकाल सकते हो, $50 है, 3,500 रुपये हैं आपके पास, तो दे तो सकते ही हो 20 साल। ठीक, 8% मंथली आप निकालिए। उसके बाद आप आ जाइए नीचे और क्या काम कीजिए, कैलकुलेशन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो आपके सामने आएगा आप उसको देखकर दंग रह जाओगे। आ गया ना, कितना डेटा ये लिखा है, कैलकुलेशन प्रोजेक्शन कितना है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पर आप पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 10 करोड़ का मतलब 52 करोड़, अरब का मतलब 525 करोड़। डॉलर, ये डॉलर की साइन बनी है। हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट किए थे, देख लीजिए क्या कैलकुलेट किए थे, 460 करोड़ डॉलर। आप इनसे भी 50 करोड़ डॉलर ऊपर निकल गए। ठीक, 50 करोड़ डॉलर ऊपर निकल गए। कितने रुपए से भाई? 3,500 रुपये से। $50 से आप 525 करोड़ डॉलर पे पहुंच गए। कैसे हुआ ये? महीने का सिर्फ 8% कमा करके 20 सालों तक। गलत बोल रहा हूं? जाकर कैलकुलेशन कीजिएगा, खुद जान जाओगे। अब आती है असली मुद्दे की बात भाई साहब। मैं आपसे जो बात यहाँ कह रहा हूँ ना, वो आपको अफसोस के साथ मैं ये बात बताना चाहता हूँ, कोई बताता नहीं है कि भाई अगर स्टॉक मार्केट से महीने का 2% निकालना भी आसान होता, ठीक है,
2% निकालना आसान होता है तो अंबानी, अडानी या बड़े बड़े जो अपने यहाँ के कॉर्पोरेट हाउसेस हैं या दुनिया भर के जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते, 2% वो भी निकालते। क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है इंडिया में 6% चल रहा है, मान लेते हैं 6% के आसपास ही चल रहा है, और अगर आप 2% निकाल लेते हो तो लगभग आप 18% रिटर्न जनरेट कर लोगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट से। क्योंकि आप लोन पे पैसा उठाए, 6% आपने लोन का पैसा दिया, 18% ही आपकी कमाई हो रही है। आप जाकर चेक कीजिए 18% से ज़्यादा कमाने वाले कितने जो स्टॉक्स हैं वो अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में। जो अवेलेबल होंगे या तो वो बहुत छोटी कंपनियां हैं या तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए ही इसको इतना कमा पाते हैं। इवन जब आप निफ्टी की ग्रोथ देखोगे तो वो भी 15% के बिलो ही रहती है, ठीक है, 15% के बिलो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निफ्टी की ग्रोथ रहती है। जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, इतने बड़े बड़े माइंडसेट हैं उनके पीछे, इतने लोग उनके पीछे काम करते हैं दिमाग लगा करके। तो अब आप समझ गए कि अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो अंबानी अडानी यही कर रहे होते, जो बड़े बड़े अपने यहाँ के टाटा जी, अजीम प्रेम जी, सब यही कर रहे होते ना। स्टॉक मार्केट में आओ भैया, 2% भी महीने का अगर आप निकाल लोगे तो भी आप निफ्टी को ऐसे ही बीट कर दे रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की जरूरत नहीं, अपना काम ऐसे ही कर लो। या फिर IPO लाओ भाई, पैसा उठाओ और लोगों को बोल दो भाई हम IPO इसलिए पैसा उठा रहे हैं क्योंकि हम एक ट्रेडिंग कंपनी है, हम आपके पैसे को बढ़िया कंपाउंड करेंगे, हम जो है 24% कमाएंगे, आपको 20% देंगे। सब दौड़ के जाते भाई यहाँ पर, 4% वो अपनी कमीशन लेने के बाद भी, या मैं कहता हूँ वो 15 भी देते फिर भी लोग जाते या नहीं। इतनी 3-5 मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बिहेवियर से परेशान हूँ कि आप आओगे नए नए बाजार में, आपको 8% महीने चाहिए, आपको 10 चाहिए। भाई मैंने तो 8% एकदम मिनिमम पे कैलकुलेशन किया है। मैं कह रहा हूँ ना, आपकी अगर 25 साल एज है तो आप 45 साल में झुनझुनवाला साहब को फेल कर दोगे। वो बेचारे 60 साल के हो गए, उतनी नेटवर्थ नहीं बना पाए, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बड़ा था। आप सिर्फ $3,500 यानी कि $50 लगा करके उनसे आगे निकल जाने वाले हो, सिर्फ 8% महीने कमा करके अगले 20 साल में। जाकर खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या ये कैलकुलेशन गलत है। लेकिन इन सब मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। अफसोस की बात यही है, हम सबको ये लगता है, मैं सिर्फ 2% जो हम एक्चुअली करते हैं और इतना करना एक बार के लिए फीजिबल लगता है, लेकिन जब आप ऊपर की एक्सपेक्टेशन रखते हो डबल कराने वाली बात, तो लगता है कि अब आप जुआ खेलने आए हो, मार्केट का दुरुपयोग करने आए हो। ठीक, क्या मजबूरी थी मेरे लिए ये वीडियो बनाना, जिससे कि मैं, जो भी लोग मुझसे आगे ऐसा सवाल बोलेंगे मुझे 8% कमाना है महीने का, 10% कमाना है महीने का, मैं उनको ये वीडियो फेंक के मार सकूं। प्लस कुछ सो कॉल्ड, सो घोषित एक्सपर्ट हैं इस बाज़ार में, जो अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट कहते हैं हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, और हम जो है साल भर का 100% निकाल लेते हैं, 50% निकाल लेते हैं। कोई स्टॉक हम खरीदते हैं वो 20, 25, 30% के नीचे हम बेचबे नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं और पब्लिक उनको खूब प्यार दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि वो सपने दिखा रहे हैं। और इंडिया में यही तकलीफ़ है कि जितने ज़्यादा वैकेंसी आती हैं जॉब्स की, मैं शायद गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, हाँ लगभग ये आंकड़ा हर जगह है, जितनी वैकेंसीज़ आती हैं, मान लेते हैं कि IAS की 1000 वैकेंसीज़ आती हैं, मुझे नहीं पता, मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, 1000-2000 आती हैं, मुझे नहीं पता किससे ज़्यादा आती होंगी, लेकिन इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भारत में IAS बनाने वालों की कोचिंग 5000 या उससे भी काफ़ी ज़्यादा होंगी या नहीं, आप बता दीजिए, होंगी ना? वैकेंसी कितनी आ रही है? 1000, 2000, 3000, मैं कहता हूँ 5000 वैकेंसी भी आ रही है, तो 5000 कोचिंग खड़ी हैं। क्यों खड़ी हो गई इतनी कोचिंग? क्योंकि वो सपने दिखा रही हैं। आप भी IAS बनोगे, आपको कार मिलेगी, आप लूट लोगे देश को, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे। बताया जाता है ना कि हाँ यहाँ से इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, उनको सपने दिखाए जाते हैं। रियलिटी, जो रियल चीज़ होनी चाहिए वो नहीं बताई जाएगी कि IAS बन के देश की सेवा करनी है, ईमानदारी दिखानी है, ये करना है, वो करना है। पीछे पीछे क्या चल रहा होता है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मैं किसी को कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अगर ये सपने ना दिखा रहे होते तो वैकेंसी से ज़्यादा कोचिंग संस्थान नहीं खुलते। अपने यहाँ IIT को ले लीजिए, IIM को ले लीजिए, गेट के एग्ज़ाम्स को ले लीजिए, कैट के एग्ज़ाम्स को ले लीजिए, कितनी कोचिंगें हैं। ऑनलाइन आकर देख लीजिए क्या हो रहा है। सच बहुत पीछे छूट चुका है दोस्तों, और अफसोस की बात यह है। तो आप में से जितने भी लोग बिलो 40 हो, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अगर बाज़ार में हो, आप महीने का मैं 2%, ये हमारा बहुत बड़ा टारगेट होता है। हम 2 से 4 का रखते हैं आंकड़ा, 2 से 4 के बीच में हम रहना पसंद करते हैं, और ये मैं अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको कह रहा हूँ कि आप इसलिए आए हो
तो अपने ड्रीम को यहाँ पर लेकर शिफ्ट करो कि मैं 2-4% जब महीने का कमाने लगूंगा तब मैं समझूंगा कि हाँ मुझे चीज़ें आ गई। और ये चीज़ चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे स्विंग कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से आपको डिकोड करना है। कुछ स्टॉक्स आपके मल्टीवैगर हो जाते हैं, कुछ बेकार हो जाते हैं। जो बेकार हो जाते हैं समझिए वो आपके स्टॉप लॉस थे। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस मिलेंगे, इंट्राडे में आपको स्टॉप लॉसेस मिलते रहेंगे। मैं ऐसी वीडियोज आपके साथ हाजिर करता रहूँगा।